मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते कहीं भी किसी के भी सामने सहवास करने लगते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहवास। दरअसल ये कहानी महाभारत काल की बताई जाती है। जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहां स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को भेद देगा। द्रौपदी उसी के गले में माला डालकर उससे विवाह करेंगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। तब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माते देखो, आज मैं बहुत ही अनमोल चीज लेकर आया हूं। माता कुंती काम में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने बिना उनकी तरफ देखे ही कह दिया कि जो भी लेकर आए हो तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती के सम्मान और अनुशासन को बनाए रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से शादी की। मित्रों, पांडवों के बीच यह भी तय हो गया था कि द्रौपदी हर साल एक ही पांडव के साथ समय बिताएंगी। दोस्तों, यहां कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी। इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी ना निकाल पाए। तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए और जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ समय बिताती थी तो नियम के अनुसार उसके कमरे में कोई और पांडव नहीं जा सकता था। लेकिन मित्रों, इसी दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुत्तों को शाप दिया गया कि सहवास करते समय पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। मित्रों, बताया गया है कि जब भी पांडवों में से कोई एक द्रौपदी के कमरे में जाता था तो वह कमरे के प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार देता था, जिससे किसी और पांडव को पता चल जाता था कि द्रौपदी के पास पहले से ही एक पांडव है, इसलिए मुझे कमरे के अंदर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, एक बार जब अर्जुन ने प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार दी और द्रौपदी के कमरे में आ गए और द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में मग्न हो गए, तभी वहां एक कुत्ता आया और खेल में कुत्ता अर्जुन के पादुका को उठाकर जंगल में लेकर चला गया और उस पादुका के साथ खेलने लगा। उसी समय भीम द्रौपदी के कमरे की ओर जा रहे थे। भीम ने देखा कि द्रौपदी के कमरे के बाहर पादुकाएं नहीं हैं। यह देखकर भीम द्रौपदी के कमरे में प्रवेश करते हैं। भीम को कच्छ में आते देख द्रौपदी बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर क्रोधित होकर द्रौपदी ने कहा कि तुम कमरे में कैसे प्रवेश कर गए, जबकि अर्जुन ने कमरे के प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार दी है। भीम ने द्रौपदी से कहा कि प्रवेश द्वार पर कोई पादुका नहीं रखी थी। यह सुनकर अर्जुन और भीम दोनों भाई बाहर आए और पादुकाओं की तलाश करने लगे और खोजते खोजते वे पास के जंगल में पहुंच गए। फिर देखा कि एक कुत्ता उन पादुकाओं के साथ खेल रहा है। मित्रों, इस बात से द्रौपदी को भीम के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तब द्रौपदी ने क्रोधित होकर कुत्ते को श्राप दिया कि जैसे आज किसी ने मुझे सहवास करते देखा है, वैसे ही पूरी दुनिया तुम्हें सहवास करते हुए देखेगी। तब से यह माना जाता है
कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में सहवास करते हैं और यह कथा आज भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है पांचों पांडवों के विवाह के बाद एक दिन देवर्षि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं, हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। देवर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी, यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडवों की पत्नी बनकर रहेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए ना चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ होती है। हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए वनवास चले जाते हैं। दोस्तों, आज भले ही लोगों के बीच छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, लेकिन द्वापर युग में अपनों से बड़ों की बातों का मान रखना हर इंसान का कर्तव्य होता था और इसलिए 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने से बड़ों की बात का मान रखा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।